1947 भारत आज़ाद हो गया था। लोगों के चेहरे पे खुशी थी, लेकिन दिलों में एक अजीब सी चिंता भी थी, क्योंकि आज़ादी के साथ ही देश दो टुकड़ों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। पंजाब चल रहा था, जहाँ एक तरफ बंगाल टूट रहा था, और एक जगह थी जहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, कश्मीर। आज तक लोग पूछते हैं कश्मीर इतना सेंसिटिव क्यों है। हर बार पाकिस्तान और इंडिया के बीच जब भी टेंशन बढ़ता है, कश्मीर हेडलाइन में होता है। आखिर क्यों? आज मैं आपको इस पूरे मुद्दे की कहानी बताऊंगा। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया छोड़ा तो उन्होंने देश के दो पार्ट्स बनाए, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन एक और चीज़ भी थी, 565 प्रिंसली स्टेट्स, जिसे छोटी छोटी रियासतें कहा जाता था। इन प्रिंसली स्टेट्स को एक ऑप्शन दिया गया था, या तो भारत के साथ जुड़ जाओ या पाकिस्तान के साथ, या फिर इंडिपेंडेंट रहो। कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट था, जिसके रूलर थे महाराजा हरि सिंह, एक हिंदू राजा। लेकिन उनके राज्य की 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम थी। महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि वो ना भारत के साथ जाएंगे ना पाकिस्तान के साथ। उनका सपना था कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट देश बने। लेकिन ये सपना कितना ठीक था? दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ रहा था। पाकिस्तान को लगता था कि कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो नेचुरली पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। भारत के लिए कश्मीर एक सेकुलर इमेज का प्रतीक था, जहाँ का राजा हिंदू था और मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने एक सीक्रेट प्लान बनाया, जिसका नाम रखा उसने ऑपरेशन गुलमर्ग। इस प्लान के तहत उन्होंने ट्राइबल मिलिशियाज, जिसे हम पठान कहते हैं, उन्होंने कश्मीर भेजने का प्लान बनाया। ये लोग ऑफिशियली पाकिस्तान आर्मी का पार्ट नहीं थे, लेकिन उन्हें वेपन्स, ट्रेनिंग और प्लानिंग सब कुछ दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से। 22 अक्टूबर को इन ट्राइबल अटैकर्स ने कश्मीर के अंदर घुसना शुरू किया। बारामूला जैसे शहरों में लूटपाट हुई, लोगों को मारा गया और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। कश्मीर के लोग डरे हुए महसूस कर रहे थे और महाराजा हरि सिंह की सरकार बिल्कुल हेल्पलेस थी। जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगी, तब महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी। लेकिन भारत ने एक सिंपल कंडीशन रखी, अगर आप चाहते हैं कि इंडियन आर्मी आपकी मदद करे तो पहले आपको ऑफिशियली भारत का हिस्सा बनना होगा। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी ने एयरलिफ्ट होकर श्रीनगर एयरबेस पर लैंड किया। इंडियन आर्मी ने ट्राइबल अटैकर्स को पीछे ढकेल दिया, श्रीनगर को बचा लिया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, ये तो बस शुरुआत थी। जब कश्मीर भारत के साथ मिला, तब एक बात कही गई थी कि जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, तब लोगों से रेफरेंडम के जरिए पूछा जाएगा कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। इंडिया ने इस मैटर को यूएन के पास ले जाकर इंटरनेशनलाइज कर दिया। यूएन ने रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें 3 मेजर स्टेप्स थे। पहला, पाकिस्तान अपनी आर्मी और इर्रेगुलर्स को कश्मीर से हटाए। दूसरा, भारत अपने ट्रूप्स को मिनिमम करे। थर्ड वन, तब जाके रेफरेंडम होगा। लेकिन पाकिस्तान ने कभी अपनी मिलिट्री हटाई ही नहीं, इस वजह से रेफरेंडम कभी हो ही नहीं पाया। कश्मीर के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3 मेजर वार हुई, 1947, 1965 और 1999। 1971 में भी होते, बट उसका रीज़न एक डिफरेंट था, बांग्लादेश को लेकर के। 1947 की जंग तो आपने अभी सुन ही ली। 1965 में पाकिस्तान ने फिर एक अटेम्प्ट किया कश्मीर में घुसने का, जिसे भारत ने फेल कर दिया। 1999 में कारगिल के जंग में पाकिस्तान के सोल्जर्स ने एलओसी पार करके पोजीशंस ऑक्युपाई कर ली थी। इंडिया ने ऑपरेशन विजय के जरिए उन्हें वापस धकेल दिया। 1989 के बाद कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई। पाकिस्तान की तरफ से ट्रेन मिलिटेंट्स घुसने लगे। एक तरफ से आज़ादी की मांग बढ़ने लगी और दूसरी तरफ से लोगों में डर भी बढ़ने लगा। सबसे दर्दनाक इंसिडेंट था कश्मीरी पंडितों का निकाला जाना। 1990 में लाखों कश्मीरी पंडितों को धमकियां दी गई और उनका सब कुछ छोड़ करके कश्मीर से निकलना पड़ा। आज भी वो लोग रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं अपने ही देश में। कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 के अंडर स्पेशल स्टेटस दिया गया था। इसका मतलब था कि जम्मू एंड कश्मीर अपना अलग संविधान, अलग लॉज बना सकता था। अगस्त 5, 2019 में गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ये डिसीजन एक तरफ से लोगों ने वेलकम किया, दूसरी तरफ लोगों ने कुछ क्रिटिसाइज भी किया, जैसे कि इन इश्यूज़ की वजह से। फर्स्ट वन इज लाइक इंटरनेट शटडाउन्स, पॉलिटिकल लीडर्स हाउस अरेस्ट और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट इन जम्मू एंड कश्मीर।
कश्मीर पर सिर्फ भारत और पाकिस्तान नहीं, चाइना का भी इंटरेस्ट है, जैसे गिलगित बल्टिस्तान और अक्साई चीन के चलते। यूएन, यूएस और यूरोप के देश बार बार ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू उठाते रहते हैं, लेकिन भारत का इंस्टेंस यहाँ पे बहुत क्लियर है। कश्मीर इज एन इंटरनल मैटर। आज के कश्मीर में कई चेंजेस आए हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, टूरिज्म वापस बढ़ने लगा, G20 की मीटिंग्स तक वहाँ पे हुई, लेकिन यूथ फ्रस्ट्रेशन, पॉलिटिकल वैक्यूम और फियर अभी भी है, जो एक टाइम के साथ चेंज होगा। जब तक कश्मीर के लोगों का ट्रस्ट वापस नहीं आता, पीस सस्टेनेबल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, कश्मीर की कहानी पार्टीशन से शुरू होती है, लेकिन आज भी ख़त्म नहीं हुई। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें पॉलिटिक्स, रिलीजन, आइडेंटिटी और दर्द सब कुछ है। जब तक हम इससे सिर्फ बॉर्डर या मैप के नज़रिए से देखेंगे, तब तक सोल्यूशन मुश्किल है। ज़रूरत है ग्राउंड पे ट्रस्ट और एम्पैथी बनाने की। आपको क्या लगता है, क्या कश्मीर के लिए एक पीसफुल सोल्यूशन हो सकता है? कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।